ਬੀਵੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਲੱਭ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਮਿਲਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਗਾਇਜ਼, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਕਿ ਜ਼ਹਿਮਤ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਰਹਿਮਤ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ, ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਫੁਲਾਉਂਦੇ, ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਗੁਬਾਰੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ फैला लेते, तो वो रहमत की ज़हमत ही होने हैं ना भाई। ज़िंदगी का तजुर्बा जो है ना वो यही है कि दूर रहने वाली जो 100 कोस दूर रहने वाली बहू है ना वो हमेशा अच्छी लगेगी। वो 4 दिन के लिए आती है ना, उसके बच्चे भी अच्छे, उसकी तरबियत भी अच्छी, उसका घर भी अच्छा, उसका सब कुछ। जो करीब रहने वाली है ना, जो आपकी बीमारी में आपके मेहमानों को संभालती है, आप खुद लेट के जैसे ऑर्डर दे देते हो कि आज ये बना लो, आज यूँ कर लो, आज इस तरह सफाई कर लो, वो हमेशा बुरी है। वो ना सफाई अच्छी कर पाती है, ना वो मेहमान अच्छे संभाल पाती है, ना उसके बच्चों की वही अच्छी तरबियत है। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸੰਭਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਦੌਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾफ़ कर दो। लेकिन नहीं, वो जो बातें हैं ना 80 जिन औरतों के दिमाग में ये थे कि हम ही सब कुछ हैं, हमारे बच्चे ही सब कुछ हैं, हमारी बेटियाँ ही सब कुछ है, वो कभी भी बहुओं को सुख का सांस लेने नहीं देती। या वो जो बहू करीब रहती है ना उसके तो इतने ऐब नज़र आते हैं कि वो शुमारे में ही नहीं आते। तो जी ये जो सिस्टम है ना जॉइंट फैमिली सिस्टम, ये अगर है भी तो इतनी आज़ादी होनी चाहिए हर औरत को कि वो अपनी मर्ज़ी से काम कर सके। काम करने से कोई भी जो है ना छोटा बड़ा नहीं हो जाता, काम आप कर लेते हो, लेकिन मेंटली जो सुकून है ना ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप सब कुछ करके भी यही सुन लो कि ऐ की कीता, मज़ा नहीं आया, सालन च नमक थोड़ा ज़्यादा सीगा, सफाई नहीं इदा की, इधर बच्चे किदां दे आ, साढ़े बच्चे तो इदा दे सही नहीं, साढ़े खानदान जो तो कोई यहो जिहा बच्चा ही नहीं, पता नहीं की करन डे। तो वो जो ये जो छोटे छोटे ताने हैं ना आपकी नज़र में छोटे हैं, लेकिन जिसको मिल रहे होते हैं ना उसके लिए बहुत बड़े होते हैं। जो खुदा का नाम लो जी, बख्श दो, सुकून का सांस लेने दो। आप लोग अगर इतना बड़ा दिल आप लोगों का नहीं है ना कि आप किसी को अपने घर बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो अपने बेटों की शादी करके उन्हें पहले ही अलग कर दिया करो। और ये जो सोच है ना कि बीवियाँ आती हैं तो बेटे बदल जाते हैं, भाई ये सोच ऐसी नहीं होती। एक औरत सब कुछ छोड़ के आई है, सब कुछ, अपने माँ बाप सब कुछ छोड़ के आई है आपके बेटे के लिए। अगर कभी कभार आपका बेटा उसे बाहर ले जाता है या उसकी साइड ले लेता है तो भाई आपको क्या मसला है। एक तरफ तो आप कहते हो कि जी हमारी जो बेटियां वो घरों में ऐश करें, वो अकेली रहें, उनके साथ कोई ना रहे, उनके बंदे भी उनके साथ किचन में काम करें। दूसरी तरफ अगर कभी आपका बेटा कोई पानी का गिलास भी उठ के ले ले तो आपके माथे पे बल आ जाते हैं कि हमने तो आज तक कभी अपने बंदों को कहा ही नहीं कि पानी लो। बंदे सर फाड़ देते हैं अगर बाहर से आएँ और औरतों ने पानी ना दें। ओ भाई ये छोटे छोटे ताने अगलों की ज़िंदगियां तबाह कर लेते हैं। औरतें सोचती नहीं हैं। सोचें, आज की जो बहू है ना जिन्होंने कल सास बनना है वो भी सोचें प्लीज़। अगर आप लोगों ने ऐसी सांसें बनना है ना तो अपनी बहुओं को अलहदा कर दें पहले दिन से। किसी की बद्दुआएं या किसी के आ लेने से अच्छा है कि बंदा खुशी खुशी अलहदा हो जाए। कभी कभी मिलना, हंस के मिलना आपकी ज़िंदगियों को सुकून देगा। रोज़ मिलना और रोज़ एक दूसरे को देख के मुंह चढ़ाना जो है ना वो ज़िंदगियां तबाह कर देता है। मेरे ख़्याल से मेरा आज का टॉपिक इतना ही था, किसी को तो समझ आया होगा। वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।